जंगल में खड़ी एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है, जिसे देखकर अफसर भी हैरान हैं। हमारे देश की सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा करके अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे घूसखोर नेता और अफसर मौजूद हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, कहो तो कुबेर का खजाना। अब एक कार से 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो का सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में 40 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इतना ही नहीं, आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गनमैन से भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश, लाखों रुपए का सोना, हीरे और करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ी है, लेकिन देश तो भारत ही है और यहां पर भ्रष्टाचार किस तरह से किया जा रहा है, लोगों का खून चूस चूस कर किस तरह से धनाढ़ और भी धनवान हो रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यह कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। नेताओं की सरपरस्ती में काला धन और काला धंधा तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब की ही बात करें तो निगम के चुनाव होने हैं 21 दिसंबर को, यानी कि एक दिन बाद, और शराब बांटी जा रही है। 100 पेटियां तो अकेले जालंधर में ही बरामद की गई हैं। आरोप लग रहे हैं धक्काशाही के। चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को भी पता है यदि अपना धंधा पहले से बेहतर चलाना है तो फिर हमें राजनीतिक पावर की जरूरत है। ऐसे भी कई खड़े हैं यहां उन्होंने अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतार रखा है, जिनके ऊपर कई कई संगीन मामले दर्ज हैं। नहीं तो चंद हजार रुपए वेतन के लिए ये लाखों रुपए की टिकटें क्यों लेंगे, फिर चुनाव जीतने पर लाखों रुपए खर्च क्यों करेंगे। यह भी सच है कि ईमानदार अधिकारियों की भी कोई कमी नहीं है, वरना ये भ्रष्ट कभी पकड़े ही नहीं जाते। विजिलेंस को भी ऐसे बड़े मगरमच्छ पकड़ने चाहिए ताकि सफेद पोशों के चेहरे जनता के सामने आ सकें। 4-5 हजार रुपए रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट कर्मियों को पकड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आते हैं असल खबर पर। आयकर विभाग को भोपाल के मंडोरी के जंगल में वीरवार देर रात एक खड़ी कार से 52 किलो सोना मिला है और इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत बाजार में लगभग 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार ये सोना और कैश किसका है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की यह बड़ी कामयाबी है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच यह कामयाबी इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापामारी की है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर और पूर्व आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उससे क्या कनेक्शन है। जिस कार से सोना और कैश मिला है वह चेतन गौर नामक एक व्यक्ति की बताई जा रही है, और चेतन गौर रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पूर्व गनमैन सौरभ शर्मा का दोस्त बताया जाता है। आरटीए का गनमैन इतना धन कुबेर है जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा कैश है, तो फिर आरटीओ के पास क्या क्या होगा। कोई शक नहीं कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां कहीं रजिस्ट्री करवानी हो या कोई और सरकारी काम करवाना हो तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। यहां पर तो निगम के वह ठेकेदार जो कभी नालियां बनाते थे अरबों रुपए के मालिक हो गए। निगम और ट्रस्ट के अफसरों और नेताओं ने मिलकर जाली फर्में तक बना रखी हैं, जो जनता के गाढ़े खून पसीने के टैक्स की कमाई को किसी जो की भांति चूस रही हैं, और हमारा तंत्र मात्र मूक दर्शक बना हुआ है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जंगल में एक कार खड़ी है, उसमें कैश है और सोना है। ऐसी जानकारी अफसरों को मिलती है, इसे कहीं लेकर जाया जा रहा है। इसी को लेकर टीम वीरवार रात को करीब 2 बजे मंडौरी पहुंचती है। जंगल में इनोवा कार के पास पहले से ही 100 कर्मी और 30 गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस को भी इसके बारे में सूचना मिल गई होगी। इनकम टैक्स की टीम ने कार की सर्चिंग की तो नकदी के साथ सोना भी मिला। इनोवा कार थी ये और पूरी तरह से कार लॉक थी। ऐसे में आयकर अफसरों की टीम के साथ पहुंचे गनमैन की गन से बट मारे और शीशा कार का तोड़ा गया। बैग बाहर निकाला
तो देखा कि गोल्ड और कैश है, सभी हैरान रह गए। फिर इसकी गिनती की गई, आखिरकार ये सोना किसका है। इसकी जांच इनकम टैक्स की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम कर रही है ताकि पता लगाया जा सके सोना और कैश किसका है और इसे कहां ले जाया जा रहा था। अभी तक इसका सीधा कनेक्शन किसी से जुड़ा सामने नहीं आया है। अभी इस सोने और कैश पर किसी ने अपना दावा भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि ये कार किसी आरटीओ अफसर के यहां अटैच रही होगी और छापे की आशंका के मद्देनजर इसे छिपाकर सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया होगा। इसी बीच आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि कार चेतन गौर नामक आदमी की है। चेतन लोकायुक्त पुलिस के छापे की जद में आए सौरभ शर्मा का दोस्त बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब आयकर विभाग के अफसरों ने चेतन गौर से इस मामले में पूछताछ की तो उसने माना कि सोना और पैसा कहां से आया, किसका है, उसे तो इसकी जानकारी नहीं, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि आरटीओ के पूर्व गनमैन सौरभ शर्मा उसका दोस्त है। सौरभ के घर और ऑफिस पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को रेड डाली थी। 2,85,00,000 रुपए मिले थे। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल में अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर छापामारी की। यहां से 1,15,00,000 रुपए कैश, आधा किलो सोना, हीरे और सोने के करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और चांदी की सिल्लियां सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले थे। शर्मा के ऑफिस से 1,70,00,000 रुपए कैश सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले थे। आयकर विभाग को इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव के अलावा प्रमुख सचिव स्तर के कुछ अधिकारियों के शामिल होने का अंदेशा है। आयकर विभाग में पिछले कुछ महीनों में नए अफसरों की पोस्टिंग हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन लिया गया। नए अधिकारियों की टीम अभी कुछ और बड़े खुलासे करेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले 18 दिसंबर को कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों सहित 51 ठिकानों पर छापामारी की थी। सबसे ज्यादा 49 ठिकानों पर भोपाल में ही छापामारी की थी। इनमें बड़े अधिकारी और राजनेताओं की पसंद वाले नीलबढ़, मंडौरी और मंडौरा जैसे इलाके शामिल थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 52 लाख रुपए का सोना तो बहुत छोटा मामला है। मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खंगाली जाए तो कई क्विंटलों में सोना निकलेगा, कई हजार करोड़ की जमीनें सामने आएंगी। उन्होंने बिल्डर राजेश शर्मा को लेकर कहा, सब जानते हैं कि राजेश शर्मा किसके खास थे। सबको मालूम है कि इकबाल सिंह बैंस के खास थे और इकबाल सिंह बैंस किसके खास थे, शिवराज चौहान के। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला यह कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को अनाप शनाप आरोप लगाने की आदत है, लेकिन बीजेपी के शासन में एजेंसियां कितनी सक्रिय हैं यह उसका प्रमाण है। चाहे ईडी हो या फिर इनकम टैक्स हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जीरो टॉलरेंस पर काम करने के लिए मोदी जी के स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन हम यहां पर जरूर कहना चाहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले होता रहा है। सीबीआई ने भी बहुत सारे नेताओं की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी, लेकिन बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया। आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं? अब लोकायुक्त की टीम ने पूर्व रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के कांस्टेबल सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर वीरवार सुबह छापा मारा। डीएसपी वरिंदर सिंह के मुताबिक सौरभ के घर से 1,15,00,000 रुपए कैश, आधा किलो सोना, हीरे और सोने के करीब 50 लाख रुपए के जेवरात, चांदी की सिल्लियां सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। अब पुलिस और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर यह कार किसकी है और इस कार में रखा करोड़ों रुपए का कैश और 52 किलो सोना किसका है। यह देख सकते हैं कि हमारे देश में कुछ लोगों के पास कितना धन है और यहां हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं।